नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। ज्ञानवापी मामला, सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाने से किया साफ इनकार, कहा पहले फाइल तो देख लें। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट ने 17 मई तक सर्वे रिपोर्ट न्यायालय में पेश करने के आदेश दिए हैं। साथ ही कहा है कि ताला खोलकर या तोड़कर जैसे भी हो सर्वे पूरा करवाएं। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की नीट पीजी परीक्षा टालने की मांग याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने स्नातकोत्तर मेडिकल पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा को स्थगित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। कांग्रेस चिंतन शिविर, हर स्तर पर 50% पदाधिकारी 50 वर्ष से कम के होंगे, नहीं उतारेंगे पैराशूट उम्मीदवार। कांग्रेस का नव संकल्प शिविर 13 मई को दोपहर 12 बजे शुरू हुआ। 400 से ज्यादा प्रतिनिधि और नेता शिविर में भाग लेने उदयपुर पहुंचे। इनके लिए तमाम इंतजाम किए गए। राहुल गांधी और अशोक गहलोत एक ही बस में बैठकर होटल तक पहुंचे। उदयपुर पहुंचे राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी। 3 दिन में 6 मुद्दों पर होगा मंथन। रामपुर के नकवी ने देश के पहले अमृत सरोवर का किया उद्घाटन। नौका विहार का आनंद लेकर चखा गोलगप्पों का स्वाद। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पटवाई स्थित एक तालाब को अमृत सरोवर के रूप में सजाया संवारा गया है। अमृत सरोवर का शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख के साथ उद्घाटन किया। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में 2 टारगेट किलिंग। पुलवामा में पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या। आतंकियों ने 15 घंटे के भीतर की दूसरी वारदात। घाटी में टारगेट किलिंग की दूसरी घटना सामने आई है। पुलवामा के गुदूरा इलाके में आतंकियों ने पुलिसकर्मी को गोली मार दी, इसमें उनकी जान चली गई। इससे पहले बडगाम में कश्मीरी पंडित कर्मचारी राहुल भट्ट को गोली मार दी गई थी, इसमें उनकी मौत हो गई थी। एसपीओ को घर में घुसकर गोली मारी। कश्मीरी पंडित बोले सरकारी दावे फेल। वाटर पार्क में अचानक टूट गया स्लाइड। 30 फीट गहरे पानी में गिरे लोग, कई की हड्डियां टूटी। सोशल मीडिया पर इंडोनेशिया का एक खौफनाक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एक वाटर पार्क में अचानक टूटे स्लाइड का हादसा देखा जा सकता है। हिजाब पर नया फरमान, तालिबान ने किया महिलाओं पर पाबंदियों का ऐलान। G7 ने जताया कड़ा ऐतराज। G7 देशों के विदेश मंत्रियों ने कहा कि तालिबान का हालिया आदेश महिलाओं की आजादी, समान अधिकारों व समाज में उनकी भागीदारी को सीमित करने वाला कदम है। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के पीएफ में करोड़ों का घपला, निशाने पर आई आउटसोर्सिंग एजेंसियां। लखनऊ समेत 25 जिलों में सामने आया घोटाला। ऐसे में स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर वेदव्रत सिंह ने भी सीएमओ व सीएमएस को मामले की पड़ताल करने का निर्देश दिया है। गौतम अडानी को झटका, दुनिया के शीर्ष अमीरों में 7वें स्थान पर लुढ़के। मुकेश अंबानी टॉप 10 से बाहर। टॉप 10 अरबपतियों की सूची में लंबे समय तक 5वें स्थान पर काबिज रहने के बाद गौतम अडानी की संपत्ति में लगातार गिरावट आ रही है। इसका असर ये हुआ है कि अब अडानी 7वें स्थान पर खिसक गए हैं। इसके अलावा उनकी 2 कंपनियों का मार्केट कैप भी गिरकर 1 लाख करोड़ रुपए से नीचे पहुंचा है। ट्विटर के सीईओ ने 2 अधिकारियों को नौकरी से निकाला। ट्विटर के 2 बड़े अधिकारियों पर गिरी गाज। कंपनी में नियुक्तियों पर भी रोक। पराग ने कहा टारगेट अचीव नहीं कर पाने के कारण इस्तीफा लिया। नई भर्तियों पर भी रोक। ट्विटर खरीदने के बाद टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने कंपनी के 2 बड़े प्रबंधकों को नौकरी से निकाल दिया है। इससे पहले कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पराग अग्रवाल को हटाए जाने के भी कयास लगाए जा रहे थे। केदारनाथ धाम में वीआईपी एंट्री बंद, आम लोगों की तरह ही करेंगे सभी दर्शन। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने वीआईपी एंट्री पर रोक लगा दी है। डीजीपी ने मीडिया को बताया कि अब वीआईपी एंट्री वाले भी आम लोगों की तरह ही दर्शन करेंगे। दाऊद पर एनआईए का शिकंजा, टेरर फंडिंग जमा करने के मामले में मुंबई से 2 गुर्गे गिरफ्तार। बॉलीवुड से वसूली का आरोप, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। देर रात मुंबई के वेस्टर्न सबर्बन इलाके में छापेमारी कर 2 ऐसे लोगों को पकड़ा है जो दाऊद के लिए फाइनेंस जमा करने का काम करते थे। सरकारी नौकरी, दिल्ली एयरपोर्ट में आईजीआई एविएशन सर्विसेज के 1095 पदों पर निकली भर्ती। उम्मीदवार 22 मई तक कर सकेंगे आवेदन। दिल्ली एयरपोर्ट पर एविएशन सर्विस प्रोवाइडर कंपनी आईजीआई एविएशन सर्विसेज ने कस्टमर सर्विस एजेंट की भर्ती निकाली है। कस्टमर सर्विस एजेंट पद के लिए किसी एविएशन या एयरलाइन सर्टिफिकेट या डिप्लोमा की जरूरत नहीं है। राजस्थान रोडवेज में मुफ्त यात्रा सुविधा बनी दुविधा।
स्टूडेंट्स को बस में जगह नहीं, छत और गेट पर लटक कर किया सफर। राजस्थान में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को सरकार ने रोडवेज बसों में फ्री यात्रा की सुविधा दी है। जयपुर में भीषण गर्मी में हजारों अभ्यर्थियों को परेशान होना पड़ रहा है। ऐसे में सरकारी लापरवाही से जहां कुछ अभ्यर्थी निर्धारित वक्त तक परीक्षा केंद्र तक नहीं पहुंच सके, वहीं कुछ ने आखिरी वक्त में मजबूरन निजी बसों में सफर कर परीक्षा केंद्र पहुंचने की कोशिश की। उत्तरी यूरोप में छिड़ेगी जंग, नाटो मेंबरशिप पर बढ़ा बवाल, रूस की इस देश को भी धमकी, अंजाम भुगतना होगा। यूक्रेन के बाद अब उत्तरी यूरोप में जंग छिड़ने की आशंका बढ़ गई है। फिनलैंड ने नाटो में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। इससे रूस भड़क उठा है। उसका कहना है कि इससे रूस को जवाबी कदम उठाने के लिए मजबूर किया जाएगा। कोरोना की मार, पहली बार मास्क पहनने पर मजबूर हुए किम जोंग। महामारी की शुरुआत के बाद पहली बार नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग उन को मास्क लगाते हुए देखा गया। गुरुवार को नॉर्थ कोरिया में कोरोना का पहला केस मिलने के बाद किम जोंग उन ने अधिकारियों के साथ बैठक की थी। इसके बाद उन्होंने पूरे उत्तर कोरिया में लॉकडाउन का आदेश दे दिया था। व्हाट्सएप पर चैटिंग करना हो जाएगा और आसान, नया फीचर जानकर लोग बोले कब से हमें था इंतजार, इसके लिए थे बेकरार। व्हाट्सएप पर धमाकेदार फीचर आने वाला है, जिसको जानकर यूजर्स काफी एक्साइटेड हो गए हैं। इस फीचर का नाम चैट फिल्टर है। जल्द ही यूजर्स को चैट फिल्टर फीचर मिलने वाला है। आने वाले एडवांस सर्च फिल्टर में कॉन्टैक्ट्स, नॉन कॉन्टैक्ट्स, ग्रुप्स और अनरीड मैसेजेस द्वारा खोजना शामिल होना चाहिए। ये फिल्टर पिछले साल व्हाट्सएप बिजनेस के अपडेट में आए थे। बडगाम में राहुल भट्ट की हत्या के खिलाफ कश्मीरी पंडितों का प्रदर्शन, हुआ लाठीचार्ज। जम्मू कश्मीर के बडगाम में कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या के विरोध में प्रदर्शन जारी है। राहुल के पिता ने मामले की जांच की मांग की है। नर्सिंग ऑफिसर के 4000 से ज्यादा पदों पर निकली भर्तियां, जल्द शुरू होगी एप्लीकेशन प्रोसेस। नर्सिंग ऑफिसर के इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 14 मई 2022 से शुरू हो रही है। फिलहाल इस भर्ती का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि, ज्ञानवापी मस्जिद के बाद मथुरा ईदगाह की बारी, कोर्ट में दाखिल हुई याचिका। ज्ञानवापी के बाद मथुरा की शाही ईदगाह का सर्वे करने की मांग, कोर्ट ने स्वीकारी याचिका। पंजाब में अब फरीदकोट में पार्क की दीवार पर लिखे गए खालिस्तान जिंदाबाद के नारे पुलिस ने पेंट से मिटाया। एसएसपी अवनीत कौर सिद्धू ने कहा कि आसपास के इलाके में सीसीटीवी फुटेज चेक की जा रही है और मोबाइल डंप उठाया जा रहा है। जल्द ही आरोपी की पहचान कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में केस भी दर्ज किया जा रहा है। हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर बड़ी खबर, इरडा ने बीमा कंपनियों को दी अनुमति। भारत में बीमा कंपनियों को इरडा द्वारा मान्यता प्राप्त है। इरडा ने कंपनियों को आग के जोखिम को कवर करने वाले वैकल्पिक प्रोडक्ट्स की मंजूरी दे दी है। वैष्णो देवी मार्ग पर बड़ा हादसा, कटरा से जम्मू आ रही बस में लगी भीषण आग, 2 की मौत, 22 यात्री झुलसे। घायलों को उपचार के लिए अलग अलग अस्पताल भेजा गया है। आशंका जताई जा रही है कि बस में वैष्णो देवी के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालु भी मौजूद थे। मोहाली ब्लास्ट में बड़ा खुलासा, पाकिस्तान आईएसआई और बब्बर खालसा ने करवाया था हमला। कनाडा में बैठा लखबीर सिंह था मास्टरमाइंड। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।